हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ आज दिन है संडे का और डेट है 11 अगस्त और यहाँ पे ना अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मतलब मॉर्निंग का क्या, दोपहर से का ही हो रहा है। अभी ना सुबह के 11 बज रहे हैं और जो सुबह के काम हैं वो मैंने कर लिए हैं जैसे तैसे करके। आज ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी तो बहुत ही मुश्किल से मैंने अपने सारे ही काम निपटाए। तो अभी ना आज यहाँ पर नाश्ते को भी लेट हो गया है, जैसे कि संडे का दिन है, थोड़ा सा सब कुछ आराम से ही होता है। लेट उठना, लेट सारे काम, तो ऐसा ही होता है। तो अभी कुछ तो बच्चे सो रहे थे इसलिए मैंने फिर सुबह ही नाश्ता नहीं बनाया। तो अभी ना 11 बज रहे हैं, लगभग 11 सवा 11 बजे का टाइम हो रहा है और अभी तक कुछ भी चाय पानी नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैं ना देखिए आटा लगा रही हूँ। मैंने कहा लाओ आटा लगा देती हूँ। और एक तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, तो बस अभी आटा लगा कर रख दिया है पराठों के लिए। और मैंने ना शनिवार को कपड़े धोए थे, बहुत सारे मशीन लगाई थी, लेकिन शनिवार को पूरा दिन बारिश होती रही। और अभी जैसे कि संडे की सुबह हो रही है, 11 अभी बज रहे हैं, तो मुझे ना हल्का सा सूरज दिखाई दिया था। मुझे लग रहा था, मैंने कहा लाओ जो कपड़े हैं ना इनको मैं धूप में डाल देती हूँ। वैसे तो मैंने ना इनको पंखे में, कहीं दरवाज़ों पर, कहीं खाट पर डाल के ना कमरे में ही फैला रखे थे। मैंने कहा कहीं इनमें बदबू ना हो जाए, एकदम से बहुत अजीब सी स्मेल रहती है ना, तो बहुत पहने नहीं जाते कपड़े बिल्कुल भी। तो अभी मुझे हल्की सी लग रही थी कि धूप है, मैंने कहा लाओ छत पे ही डाल आती हूँ, छत पे डाल आती हूँ मैं इन कपड़ों को। तो अभी देखिए छत पे आ गई हूँ और यहाँ पर देखिए गाइस छत इतनी ज़्यादा बेकार हो रही है, इतनी ज़्यादा बेकार हो रही है। पूरी छत पे ना काई लग गई है एकदम, मतलब कोई नहीं कह सकता ये नया मकान बना था। और अभी देखो इसकी क्या हालत हो रही है। आज मैं गई ना, काफ़ी दिन के बाद छत पे गई तो मैंने देखा कितना बुरा हाल हो रहा है छत का। तो देखते हैं। अब हस्बैंड बोल रहे थे कि इसमें ना ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना वो डाल देते हैं तो काई ना सारी साफ़ हो जाती हैं। तो अभी मैं छत पे वो डलवाऊंगी। तो अभी देखिए मैं नीचे आ गई हूँ, बस कपड़े डालकर आ गई थी और यहाँ पर फिर से मैं अपने नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। जो कि नाश्ते में मैं बना रही हूँ अपने प्लेन पराठे नमक के। और चाय मैंने पूछ लिया था इनसे, क्योंकि मैं चाय ना हमेशा पूछ के ही बनाती हूँ कि किस किस को चाय पीनी है। क्योंकि बच्चों के ना मूड का कुछ भी पता नहीं होता, कभी तो मतलब बना दो बिना पूछे तो पीते नहीं हैं, और अगर ना बनाओ तो मांग लेते हैं। तो ये मैंने पूछा, मैंने कहा चाय कौन पिएगा, तो खैर सबने बोला कि थोड़ी थोड़ी सी सबके ही लिए बनेगी चाय। तो अभी यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी है और पराठे मेरे बन रहे हैं। और इधर अभी हस्बैंड भी आ गए हैं, जैसे कि आज ना हस्बैंड जी लेट ही आए थे और सुबह के 4 बजे के गए हुए हैं, जैसे कि मैं मंडी में जाते हैं। तो आज इनको काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो लाओ मैं ना कुछ हैवी सा ही बना देती हूँ, क्योंकि दोपहर से का ही टाइम हो गया है। इतने मैंने बनाया, इतने 12 बज गए थे। अभी देखिए हस्बैंड जी नहा कर आ गई है, क्योंकि अभी भी ना बारिश एकदम से होने लगी थी, कभी कभी बूंदाबांदी सी ऐसे ही चल रही थी। तो इनके ना बहुत बुरा हाल हो रहा था, तो अभी पहले ही आकर नहाई। और यहाँ पर फिर मैंने किचन में बुला लिया था इनको, मैंने कहा आकर अपनी चाय देखो क्योंकि मेरे हाथ चल रहे थे पराठे की तरफ। और फिर इन्होंने चाय देखी, चाय में दूध डाला और जो इधर सब्जी वब्जी थी जो गरम करने की थी उसमें फिर उनको रखा। तो अभी यहाँ पर देखिए रात की ना कढ़ी रखी है मैंने, ना शनिवार को कढ़ी बनाई थी, तो मैंने कहा लाओ नाश्ते में यही गरम कर देती हूँ। और साथ में चाय बन रही है और हमारे बन रहे हैं सिंपल पराठे। तो कढ़ी के साथ ना मुझे पराठे और पूरी दोनों ही बहुत पसंद है, लेकिन पूरी से ज़्यादा ना मुझे पराठे अच्छे लगते हैं। तो अभी इन सबको नाश्ता करा दिया है अच्छे से, तो अभी फिर मैं बाद में कर रही हूँ, सबसे बाद में चाय ले ली है। एक पराठा मैंने ना बहुत ही हैवी सा बनाया था अपने लिए, क्योंकि मैं ना बाद की ही रोटी खाती हूँ, आपको पता होगा रोटी भी बाद की ही, और मैं मतलब कुछ भी रहता है तो मैं बाद में ही खाती हूँ। तो अभी मैंने भी नाश्ता कर लिया है और मेरी जैसे कि बताया मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो ये दवाई लेकर आए थे। बोलने लगे कि दवाई ले लेना, तो अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या लेना है, तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया था। हेलो, दवाई कैसे कैसे लेनी है? हाँ अच्छा, हाँ दो दो लेनी, एक का इसमें 3 गोली तो लंबे वाली है जिसमें निशान लग रहा आधे का, और एक छोटी सी एक गोली है इसमें भी निशान लग रहा आधे आधे का, और ये जो 2 गोली है ये 2 है बस।
इसमें तो 3 गोली तो है, इस पे गैस लिख रहा और 3 गोली है ये। इनमें आधी का भी निशान लग रहा, आधा का निशान लग रहा। अरे एक गोली कहेगी, ये क्या लेना, इसका क्या ड्रामा है। 3 गोलियां हैं जिसमें कि 2 गोली वे ऑरेंज सी है, एक अच्छा अच्छा ये हाँ, ये एक फिर एक गोली ये कैसी, इसमें से आधी कैसे लेनी। तो जो ये दवाई लेकर आए थे ना, इन्होंने ना जैसे सुबह लाए तो लाकर रख दी थी, मुझे बताया भी नहीं था और खोल के भी नहीं दिखाई थी कि कैसे क्या लेना है। तो अभी मैं लेने के लिए बैठी थी ना, तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, इसमें 4-5 गोलियां थी, किसी पे आधा निशान लग रहा था, किसी पे कोई पूरी लेनी थी। तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। और गाइस ऐसा ही होता है ना, कभी भी देखो बच्चे भी मेरे इतने बड़े हो गए और मुझे भी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मैं ना हमेशा डॉक्टर के जाती हूँ ना, तो इनको ही बोलती हूँ दवाई समझ लो कि दवाई कैसे लेनी है, क्योंकि मेरा दिमाग इतना काम नहीं करता कि दवाई कैसे कैसे लेनी है। तो फिर इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने अभी दवाई ले ली थी और दवाई लेने के बाद मैं आराम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी ना पैरों में इस कदर दर्द हो रहा था ना। सुबह का जो काम था ना, वो मुझे ही पता है मैंने कैसे रो रो के आज काम किया, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ कर लूँ। टांगों में इतना दर्द, सर में इतना दर्द, और मतलब पूरी बॉडी ऐसा हो रहा था ना कि मेरा साथ नहीं दे रही थी किसी भी काम में। तो सुबह मैंने जो काम किया थोड़ा बहुत, अपना नहाना धोना और झाड़ू वाड़ू लगाई थी, अभी पोछा भी नहीं लगा था। तो अभी थोड़ा सा दवाई लेके लेटी और फिर मुझे बहुत अच्छे से आराम आ गया था, एकदम से लगने लगा था कि हाँ आराम आ रहा है। तो मैं ना बहुत ही जल्दी उठ गई थी फिर भी, क्योंकि काम पड़ा रहता है ना, तो फिर ऐसे में अच्छा भी नहीं लगता कि हाँ पूरे घर में ऐसे ही फैला पड़ा है और मैं लेटी रहूं। तो बस जैसे ही मुझे आराम आया वैसे ही मैं अपने घर के कामों में लग गई थी। एक बार तो सुबह में झाड़ू लग गई थी, लेकिन वही है, बच्चे सो रहे थे तो बेड वेड झड़ा नहीं था, तो बेड अभी झाड़ कर मैंने फिर से सेट किया। और जैसे कि सब लोग नहाए धोए, सब ने कपड़े इधर उधर ही डाल दिए थे, तो सारा घर अभी अच्छे से संगवाया। और थोड़ा सा परी को भी मैंने अपने साथ में लगा लिया था, मैंने कहा बेटा काम करवा दो, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कि करूं, लेकिन मुझे चैन नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने लग गई थी अपने घर के कामों में। और इस टाइम मुझे ना इतनी तेज़ मतलब पसीने भी आने लगे थे, जब मैंने दवाई खाई थी ना, तो दवाई खाने के बाद बहुत तेज़ पसीने आते, तब हमें आराम आता है। तो अभी मैं उठ गई थी, मैंने कहा लाओ काम अपने कर लेती हूँ। तो सबसे पहले पूरा घर अच्छे से संगवाया और फिर उसके बाद झाड़ू लगा रही हूँ। जैसे कि नाश्ता वास्ता किया, बस नाश्ता करके दवाई मैंने खाई थी, क्योंकि खाली पेट भी नहीं खाती दवाई, पहले तो मैं खा लेती थी, लेकिन कई बार से खाली पेट दवाई खाने से ना मुझे कितनी प्रॉब्लम हो गई थी, डांट भी पड़ी थी और एक बार तो बहुत ज़्यादा मुझे डांट पड़ी थी। तो मैं ना जब से खाली पेट कभी भी दवाई नहीं खाती। नहीं तो मेरी आदत पता है क्या थी कि मतलब अगर सर में कुछ भी दर्द हो रहा ना, बस सुबह ही उठी और गोली खा ली। तो उससे गोली से क्या होता था, फिर मुझे बाद में घबराहट और गैस और छाती पे जलन, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो एक बार ना बहुत ही ज़्यादा गैस बन गई थी, घुटन सी होने लगी थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे डांट पड़ी थी। तो इसलिए जब से ना मैंने ठान लिया है, सोच लिया है कि चाहे कुछ भी, एक टुकड़ा एक बिस्किट खाकर मैं खाऊं, लेकिन कुछ खा के ही दवाई खानी है। तो अभी यहाँ पर देखिए पूरे घर में झाड़ू लगा ली है। जिन्ना रह रहा था, और जिन्ना ना आजकल खोल रखा है, क्योंकि ढके ढके ना धूप थोड़ी बहुत अगर लगती है तो वो भी नहीं लग पाती है। बहुत बुरा हो रहा है, ये देखिए कितना बुरा हो रहा है। तो मैंने बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के झाड़ू लगा रही थी यहाँ पे, कि ताकि थोड़ी सी ये मिट्टी जो है ना साफ़ हो जाए, क्योंकि बारिश इस कदर हो रही है ना भाई, हम तो परेशान हो गए, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। देहरादून में ना बहुत ज़्यादा बारिश होती है। आप ना मेरी वीडियो में डेली ही देख रहे होंगे कि हाँ डेली ही बारिश होती है, कभी ना ऐसा नहीं होता है कि आज बारिश नहीं हुई है, नहीं तो डेली का ही काम है। और कहीं कहीं अभी भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मुझे कमेंट्स आ जाते हैं कि दीदी हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, हमारे यहाँ इतनी गर्मी हो रही है। तो जी देहरादून में आ जाओ, जिनको बारिश चाहिए और ठंड चाहिए। देहरादून में इस कदर बारिश होती है ना, अभी भी इतना मौसम ठंडा हो गया है बहुत ही ज़्यादा। तो अभी देखिए जी, परी को भी मैंने साथ ही साथ में लगा रखा है काम करने में। जैसे कि मेरी तो आज हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा परी ये ना नहाने जा रही थी, मैंने कहा नहाने से पहले एक काम कर, पोछा लगा दे। ये ना पोछा बहुत अच्छे से लगाती हैं, लेकिन बस यही है, बच्चों का ना मन जब होता है तब ही काम करते हैं। कभी कभी तो एक ही बार बोलूँगी
एकदम लग जाएगी काम में। और कभी कभी बोलती भी नहीं हूँ, अपने आप ही कर लेती हैं। लेकिन कभी कभी जब ठान लेती है ना करना नहीं है, करना नहीं है, नहीं मम्मी करना नहीं है, तो करती ही नहीं है। और ज़्यादातर बर्तनों से बहुत ज़्यादा पीछे हटती है। बर्तन ना धुलवाओ इससे, चाहे कुछ भी करवा लो, झाड़ू लगवा लो, पोछा लगवा लो, बस बर्तन के नाम से ना पीछे हट जाती हैं। तो अभी देखिए वो अपना पोछा लगा रही हैं। तो मैंने ना इसको सारा घर अंदर से साफ़ करके दे दिया था। मैंने कहा मैं इतने झाड़ू बाहर लगाऊंगी ना, इतने तेरा पोछा भी कंप्लीट हो जाएगा। इसको ना काम करना जब ज़्यादा अच्छा लगता है, जब मैं भी करती रहती हूँ और वो भी करती रहती है, तो साथ साथ में ना वो कर लेती है। लेकिन अकेली अगर उसको कह दो ना कि तू ये कर ले और मैं लेटी हूँ, तो वो फिर नहीं करती जल्दी सी। तो अभी देखिए मैं पूरे बाहर आ गई हूँ झाड़ू लगाते लगाते। और बाहर की हालत तो देखिए आप लोग क्या हो रही है। सुबह भी बारिश हुई थी, तो अभी तो थोड़ी सी, मतलब आज ना पूरा दिन यही हो रहा था कि कभी आ जा रही थी और कभी रुक जा रही थी बारिश, तो ऐसा ही हो रहा था। तो अभी मेरा तो जो झाड़ू लगाने का काम था सारा हो गया है फिनिश। और अभी ये पोछा लगा रही हैं। और मुझे ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी थी, जैसे दवाई खा रखी थी ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पसीने मुझे आ रहे थे। तो अभी मैंने पंखा चलाया और थोड़ी देर पंखे के नीचे खड़ी हुई। बहुत अच्छी हवा लग रही थी एकदम पसीने में ना, ठंडी ठंडी सी। और डुग्गू को देखिए, डुग्गू ना इसको पोछा लगाने नहीं दे रहा था। ये बोल रही मम्मी इसको पकड़ लो, ये ना पोछा खींचता है, पोछा नहीं लगाने देता है। और मुझे ना एक कमेंट्स आ रहा था, तो चलिए पहले ना मैं बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए अभी ना मैं लेटने जा रही थी, मैंने कहा अब लेटूंगी, लेकिन बारिश इतनी तेज आई ना, बहुत ही तेज बारिश आने लगी थी एकदम। तो जी अभी सारे कपड़े लेकर मैं आ गई हूँ नीचे। कुछ कुछ कपड़े तो मेरे सूख गए थे, लेकिन कुछ कुछ अभी भी गीले थे। तो अभी नीचे आई, फटाफट से कपड़े उतारी, और मतलब पता भी नहीं चला, एकदम से ही बारिश आई, गिल्ले भी हो गए थे। तो अभी जो कपड़े सूखे नहीं थे ना, उनको मैंने फिर से कमरे में ऐसे ही डाल दिए हैं। जो खाट खड़ी थी उस पर डाल दिए हैं, और कुछ दरवाजे पे, कुछ कहीं कहीं मैंने ऐसे ही सारे कपड़े फैला दिए थे। तो चलिए मैं बात कर लेती हूँ। मुझे ना एक सिस्टर का कमेंट्स आ रहा था डुग्गू को लेकर, जो हमारा डॉगी है ना उसको लेकर आ रहा था। उनकी आईडी मेरे अभी याद नहीं है। उनका कहना था कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बस जो आपकी ये आदत है ना डॉगी पालने की, तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, आप इसको कहीं छोड़ दो। तो देखो मुझे भी ये ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं कभी डॉगी रखूँगी, पालूँगी। लेकिन कुछ ऐसी ही स्थिति हो गई थी, जब ये आया यहाँ बहुत ही छोटा सा था, बहुत ही ज़्यादा। और फिर हमने इसको छोड़ा भी, शुरू में तो हमने इसको छोड़ा भी, लेकिन यही होता था कि ये जाता था और ये आ जाता था। फिर हम गेट नहीं खोलते थे तो ये रोने लगता था, तो फिर हमने इसको रख लिया। लेकिन अब हमारी ना ये मजबूरी होगी, अब ना हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं कहीं भी, क्योंकि ये जाता नहीं है, ये घूम घाम के फिर से आ जाता है। तो देखते हैं कब तक हमें इसको झेलना पड़ेगा। पसंद ये मुझे भी नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी देखिए शाम का टाइम हो गया था, जैसे कि आज ना पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था काम में ही। तो अभी मैं ना मार्केट में जा रही हूँ, मुझे ना थोड़ा सा मार्केट का काम है, थोड़ा सा सिलाई का सामान लेना है। तो अभी हस्बैंड बोलने लगे कि चलो चलते हैं। और बारिश अभी रुकी हुई है, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा था कब बारिश आ जा रही थी, कब चली जा रही थी। तो अभी देखिए हम आ गए हैं, ये ना हमारी गली में ही है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। और ये ना हमें एक किसी भैया ने बताई है सिलाई के सामान की जो दुकान है, कि आप वहाँ से सामान ख़रीदना, अच्छा मिलता है और आपको लगभग सभी कुछ मिल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर दुकान पे आए और हमने देखा तो ये जो नूर के नाम से दुकान है ना, ये उन भैया की है, टेलर है और टेलर का सारा सामान भी रखते हैं। लेकिन उनकी दुकान हमको मिली बंद, तो बस ऐसे ही हम आए, तो फिर चले गए थे। तो यहाँ पर ना इनका नंबर लिख रहा था, हस्बैंड बोलने लगे कि मैं लाओ फ़ोन करके पूछ लेता हूँ, अगर थोड़ी बहुत देर में खोल लेंगे तो हम ले लेंगे सामान, क्योंकि आज संडे था ना, संडे को ज़्यादातर देहरादून में दुकानें बंद ही रहती हैं। तो बस हमने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि भैया शाम को दुकान खुलेगी। तो शाम तक तो हम रुक नहीं सकते थे, 6 बजे बोला था उन्होंने। तो बस जी फिर अपने घर के लिए निकल गए हैं। और ये हमारी गली में ही पड़ती है दुर्गा बेकरी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा नाम है, सामान भी बहुत अच्छा रखते हैं और सस्ती भी बहुत हैं। तो अभी मैंने कहा चलो ले लेती हूँ कुछ, क्योंकि परी घर पे रही थी ना, उसने बोला था मम्मी मैं घर पे एक ही शर्त पे रहूँगी, मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आना। तो मैंने कहा चलो
मैं ना कुछ ले लेती हूँ उसके लिए। तो यहाँ पर देखिए ढेर सारी पेस्ट्री रखी है। पेस्ट्री केक मुझे ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी हमने ले लिया था जो हमें लेना था। और देखिए परी ना खुश हो गई थी एकदम कि हाँ चलो मम्मी कुछ लाई है। और मैं ना जाती भी हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं खाली हाथ अगर बच्चे घर है ना, क्योंकि बच्चों का ही रहता है कि मम्मी बाहर गई हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगी, चाहे ना भी बोल ले मैं फिर भी लेकर ही आती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 तो ली थी पेस्ट्री, जो कि ये पेस्ट्री थी। और ये एक मैंने लिया था रोल, वेज रोल था ये, मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। इनकी दुकान पे ना जो बेकरी है सब कुछ मिलता है आपको, केक पेटीज और ये जो ऐसी रोल वोल ये ना बहुत अलग अलग तरह के मिलते हैं। तो जी मुझे ना ये सब चीज़ें बहुत पसंद है खाना, तो मैंने कहा लाओ पहले मैं टेस्ट करती हूँ। और यहाँ पे मैं बात भी कर रही थी, मैंने कहा अगर मैं बिल्कुल पतली होती ना मैं इतना बाहर का सामान खाती, इतना खाती। तो चलिए जी अभी इस वीडियो का यहीं पर एंड भी कर देती हूँ, कल फिर मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ।